नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पूर्व में रेलवे बजट के साथ में कई बड़ी बड़ी घोषणाओं की प्रतीक्षा जनता को रहती थी, जिसमें कि नई ट्रेनें चलाने, विस्तार करने एवं उनके फेरों में वृद्धि करना आदि शामिल थे। लेकिन वर्ष 2016 के रेल बजट से यह परिपाटी बदल गई। अब रेलवे की इन महत्वपूर्ण मांगों का फैसला इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी यानी कि IRTTC बैठकों में किया जाता है। तो इन बैठकों में निर्धारित किया जाता है, विभिन्न जोनों के प्रतिनिधि एक ही जाजम पर बैठकर अपने अपने क्षेत्रों से चल सकने वाली ट्रेनों की संभावना तलाशते हैं एवं यदि किसी जोन की उसमें कोई आपत्ति होती है तो वह उसके बारे में लिखित में सूचना देता है कि यह ट्रेनें उनके जोन से उक्त समयावधि के अनुसार चलाई जा सकेंगी अथवा नहीं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हर साल होने वाली बैठकों के डेटा हम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से प्राप्त करके आप सभी के सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2020 में हुई बैठकों के कोई नतीजे न निकलने के कारण से इनकी विभिन्न ट्रेनें धरातल पर नहीं उतर पाई थी। 21 के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि कोरोना काल की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन वर्ष 2022 में विभिन्न रेलवे जोनों के प्रस्ताव सामने आने का सिलसिला जारी है। पूर्व में भी उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रस्ताव सामने आए थे, फिर से इनके प्रस्ताव में कुछ वृद्धि होकर यह सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। इसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई ट्रेनों के संचालन से संबंधित। जयपुर से तिरुपति साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी का प्रस्ताव फिर से इसमें शामिल हुआ है। वर्ष 2020 में भी यह शामिल हुआ था। अजमेर, चित्तौड़गढ़, चंदेरिया और अकोला के बीच से यह होकर गुजारी जाने से संबंधित बात यह नए IRTTC उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रस्ताव में शामिल हुई है। जयपुर, साईनगर, शिरडी साप्ताहिक गाड़ी सवाई माधोपुर, नागदा, भोपाल, खंडवा होकर चलाए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में ये गाड़ियां स्पेशल के रूप में चल रही हैं। बाड़मेर, दादर साप्ताहिक गाड़ी वाया समदड़ी, भीलड़ी, भगत की कोठी, गोरखपुर साप्ताहिक वाया डेगाना, रतनगढ़, हिसार, चेन्नई सेंट्रल, बेंगलुरु या रामेश्वरम के बीच में नई गाड़ी का प्रस्ताव गया है। रतनगढ़, जोधपुर, भीलड़ी के रास्ते होकर उदयपुर, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा वाया चंदेरिया, रेवाड़ी, हिसार, लुधियाना साप्ताहिक गाड़ी, बीकानेर, कालका साप्ताहिक गाड़ी, भटिंडा, अंबाला, चंडीगढ़ होकर अजमेर, विशाखापट्टनम साप्ताहिक गाड़ी वाया जयपुर, सवाई माधोपुर। इसका पूरा रूट क्लियर नहीं किया गया है। वैसा ही श्री गंगानगर, मथुरा साप्ताहिक गाड़ी के साथ में भी है। इसको रेवाड़ी होकर चलना बताया गया है। वहीं दूसरी गाड़ी श्री गंगानगर बेंगलुरु गाड़ी का भी रूट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। वहीं उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन पर ट्रेनें शुरू होने की प्रतीक्षा लंबे समय से लोग कर रहे हैं। इसके बारे में लगातार 3 सालों से IRTTC बैठकों के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। 2 साल से जो प्रस्ताव आ रहे थे उन्हीं को रेलवे आगे फिर से फॉरवर्ड कर रहा है। पूर्व में जो सूची सामने आई थी उसमें से कुछ ट्रेनों के नाम इसमें बढ़ गए हैं। जो नई सूची उत्तर पश्चिम रेलवे के सामने आई है उसमें जयपुर अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर डेली इंटरसिटी, उदयपुर अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर इंटरसिटी जो कि वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के रेक का उपयोग करके चलाई जाएगी। उदयपुर अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर एक और इंटरसिटी जो कि 0972122 स्पेशल गाड़ी के रेक का उपयोग करके चलाई जाएगी। उदयपुर सिकंदराबाद वाया हिम्मतनगर सूरत साप्ताहिक हमसफ़र, उदयपुर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक गाड़ी वाया हिम्मतनगर और उदयपुर पुणे वाया हिम्मतनगर वसई रोड साप्ताहिक गाड़ी के नाम शामिल। ये नई चालू होने वाली ट्रेनों की सूची में शामिल है। यानी कि जो पूर्व में अहमदाबाद आने वाली ट्रेनों को विस्तार करने का प्रस्ताव था वह इस सूची में नहीं है। तो अब बात करते हैं ट्रेनों के विस्तार के बारे में। जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट को हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। अजमेर रामेश्वरम साप्ताहिक गाड़ी को फिरोजपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक गाड़ी को फिरोजपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। जयपुर जोधपुर सुपरफास्ट को जालोर तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। हिसार कोयम्बटूर गाड़ी को हिसार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और कोयम्बटूर से तिरुचिरापल्ली या एर्नाकुलम तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। श्री गंगानगर तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस को श्री गंगानगर से फिरोजपुर और तिरुचिरापल्ली से रामेश्वरम तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। श्री गंगानगर बांद्रा गाड़ी को भटिंडा तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। भिवानी मथुरा एक्सप्रेस को रेक का फ्लाईओवर करके कोटा तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है। ये सभी ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर ज़्यादा समय तक विराम लेती है, इस वजह से इनको आगे दूसरे स्टेशन तक बढ़ाने के प्रस्ताव गए हैं। वहीं आवृत्ति बढ़ाने के प्रस्तावों की बात करें तो दिल्ली जोधपुर साप्ताहिक गाड़ी को गांधीधाम तक बढ़ाने का प्रस्ताव गया है, जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस के साथ में शामिल करते हुए। इसकी आवृत्ति प्रतिदिन करने का भी प्रस्ताव इसमें भेजा गया है। जयपुर पुणे गाड़ी को द्विसाप्ताहिक से त्रिसाप्ताहिक, जयपुर चेन्नई
एगमोर गाड़ी को साप्ताहिक से त्रिसाप्ताहिक, श्रीगंगानगर कोचुवेली को साप्ताहिक से त्रिसाप्ताहिक, बीकानेर दादर गाड़ी को द्विसाप्ताहिक से त्रिसाप्ताहिक, भगत की कोठी बांद्रा को साप्ताहिक से द्विसाप्ताहिक, हिसार बांद्रा गाड़ी को साप्ताहिक से त्रिसाप्ताहिक, जैसलमेर बांद्रा गाड़ी को साप्ताहिक से हफ्ते में 4 दिन, जम्मू तवी बांद्रा गाड़ी को साप्ताहिक से हफ्ते में 2 दिन और सिकंदराबाद हिसार गाड़ी को हफ्ते में 2 दिन से हफ्ते में 4 दिन करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो कुल मिलाकर IRTTC की बैठक में यह सभी प्रस्ताव उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा रखे गए हैं। अब इनमें से कितने अमल में आ पाते हैं यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। इन सभी प्रस्तावों के बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।